सफल होने के 3 नियम। खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, क्या आप किसी इंसान का नाम लेंगे? किसी परीक्षा का, किसी समस्या का? नहीं, आपके सबसे बड़ा दुश्मन शायद आपके हाथ में है। वही मोबाइल जिसे आप दिन में 100 बार देखते हैं, वही मोबाइल जो आपके सपनों और आपकी सफलता के बीच दीवार बन चुका है। और सबसे खतरनाक बात यह है, आपको इसका एहसास भी नहीं। एक लड़का रोहन, बहुत होशियार, बड़े सपने, माता पिता की उम्मीदें, लेकिन एक समस्या थी, मोबाइल। सुबह आंख खुलते ही मोबाइल, क्लास में मोबाइल, खाना खाते समय मोबाइल, सोने से पहले मोबाइल, और फिर हर रात एक ही पछतावा, आज भी पढ़ाई नहीं हो पाई। रोहन के पास टैलेंट तो था, लेकिन फोकस नहीं। किताब खोलता था, 10 मिनट बाद नोटिफिकेशन, पढ़ाई शुरू करना तो किसी रील की याद आ जाए। एक दिन उसने स्क्रीन टाइम देखा, 8 घंटे 17 मिनट। वह चौंक गया। उसने सोचा, अगर मैं रोज 8 घंटे अपने सपनों पर लगाता तो आज कहां होता। उस रात उसे नींद नहीं आई। दोस्तों, मोबाइल आपका समय नहीं चुराता, वह आपका ध्यान चुराता है। और जिस इंसान का ध्यान चला जाता है, उसकी समस्याएं भी धीरे धीरे सफलता को चुरा लेती हैं। हर नोटिफिकेशन आपके दिमाग को एक संदेश देती है, पढ़ाई बाद में, पहले मनोरंजन। और धीरे धीरे आपका दिमाग उसी का आदी हो जाता है। कल्पना कीजिए, 2 छात्र, एक के पास दोनों जैसे, एक जैसे दिमाग, एक जैसी किताबें, एक जैसा सिलेबस, लेकिन पहला छात्र रोज 5 घंटे मोबाइल में बिताता और दूसरा 5 घंटे अपने लक्ष्य को देखता। 1 साल बाद पहला छात्र बहाने ढूंढ रहा होगा, दूसरा छात्र सफलता का जश्न मना रहा होगा। फर्क टैलेंट का नहीं था, फर्क अटेंशन का था। अगले दिन रोहन अपने दादाजी के पास गया और बोला, दादाजी मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन बदल नहीं पा रहा। दादाजी उसे बगीचे में ले गए, एक छोटे पौधे की तरफ इशारा किया और बोले, अगर इस पौधे के आसपास रोज घास उगती रहे तो क्या यह बड़ा हो पाएगा? रोहन बोला, नहीं। दादाजी मुस्कुराए और बोले, सपने भी पौधों की तरह हैं। अगर उनके आसपास मोबाइल, आलस, डिस्ट्रैक्शन की घास उगती है तो वे कभी बड़े नहीं हो सकते। उस दिन रोहन ने कुछ नियम बनाए। रूल नंबर 1, सुबह उठते ही मोबाइल नहीं। रूल नंबर 2, पढ़ाई के समय मोबाइल दूसरे कमरे में। रूल नंबर 3, सोशल मीडिया सिर्फ 30 मिनट। रूल नंबर 4, हर 2 दिन डीप फोकस स्टडी। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई, मन बार बार मोबाइल मांगता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ हफ्तों बाद उसके अंदर अद्भुत बदलाव आने लगे। पढ़ाई जल्दी समझ आने लगी, याददाश्त बेहतर हो गई, आत्मविश्वास बढ़ गया, और सबसे बड़ी बात, अब उसे खुद पर गर्व भी होने लगा, क्योंकि वह अपने मन का मालिक हो चुका था। दोस्तों, कल्पना कीजिए, 5 साल बाद का आपका भविष्य आज आपके सामने खड़ा है। वह आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता है, तुमने अपने सपनों के लिए ज्यादा समय दिया था या अपने मोबाइल को? इस सवाल का जवाब आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। याद रखिए, मोबाइल एक साधन है, मंजिल नहीं। इसका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उसे अपनी जिंदगी का मालिक नहीं बनने दें, क्योंकि जिस दिन आपने अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीख लिया, उसी दिन आपके अपनी सफलता को नियंत्रित करना सीख लेंगे। एक दिन जब आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे तो लोग आपकी सफलता देखेंगे, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होगा कि असली जीत उस दिन की हुई जब आपने मोबाइल को नीचे रखा था और अपने सपनों को उठा लिया था। क्योंकि मोबाइल आपको कुछ मिनटों की खुशी देता है,
लेकिन फोकस आपको पूरी जिंदगी की सफलता देता है। अगर आप आज से अपने मोबाइल को नियंत्रित करने वाले हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं अपने सपनों को चुनता हूं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और केडीजी क्लास मोटिवेशन नल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर बार जब आप मोबाइल को छोड़कर किताबें उठाते हैं तो आप अपने भविष्य को एक कदम और बेहतर बना रहे होते हैं। याद रखिए, आपके सपने नोटिफिकेशन से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद।